अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 26 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लारावेल क्यूरी बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए हम रिकॉर्ड को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, उसको ग्रुप कर सकते हैं, उसको लिमिट कर सकते हैं और उसका ऑफसेट जो है वो सेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं लारावेल के अंदर जिनको हम क्यूरी बिल्डर के साथ यूज़ करते हैं और फिर अपना डिज़ायर रिज़ल्ट हासिल करते हैं। सो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज की, ऑर्डर बाय मेथड की इन लारावेल क्यूरी बिल्डर। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर मौजूद हूँ और यहाँ से मैं PHP आर्टिसन टिंकर की मदद से टिंकर CLI में आऊँगा और यहाँ पर अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज या ऑर्डर बाय मेथड। सो सबसे पहले हम इनेबल कर लेते हैं क्यूरी लॉग को। सो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ DB टेबल प्रोफाइल ऑर्डर बाय और यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर हमें देना होता है कि हमने किस कॉलम की बेस पर उसको ऑर्डर करना है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ID और सेकंड पैरामीटर जो कि ऑप्शनल होता है वो असेंडिंग डिसेंडिंग होता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होगा। सो मैं अगर इसको गेट करता हूँ तो जो रिकॉर्ड हमें रिसीव होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा और अगर मैं इस ID के बाद सेकंड पैरामीटर के तौर पर DESC पास कर देता हूँ तो जब उसको गेट करूँगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो इसको अगर हम यहाँ पर DB गेट क्यूरी लॉग करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने पहले वाला जो रिकॉर्ड था जिसमें हमने प्रोवाइड नहीं किया था सेंडिंग तो उसने ASC डिफ़ॉल्ट ले लिया और दूसरे में हमने DESC लिखा तो उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रिकॉर्ड को रिटर्न कर दिया। सो ये दो डिफरेंट तरीके हैं असेंडिंग में या डिसेंडिंग में ऑर्डर को डिस्प्ले करने के। सो ऑर्डर बाय में हमारे पास दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स मौजूद हैं जो कि हैं लेटेस्ट और ओल्डेस्ट। मतलब हम लेटेस्ट रिकॉर्ड और ओल्डेस्ट रिकॉर्ड जो भी है वो फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो करंट जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो कौन सा है। चाहे वो हम उसको 5 रिकॉर्ड्स लेटेस्ट 5 रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं या फिर हम ओल्डेस्ट 5 रिकॉर्ड जिस तरह अक्सर अपने वेबसाइट्स पर देखा होगा कि लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर जो भी आप लेटेस्ट पोस्ट एंटर करते हैं तो वो शो होती है। तो उसके लिए हम लेटेस्ट का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं और अगर हम ओल्डेस्ट 5 ब्लॉग्स या एक ब्लॉग देखना चाहें तो उसके लिए हम ओल्डेस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ DB : टेबल प्रोफाइल और मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंपली ओल्डेस्ट और कर देता हूँ मैं इसको फर्स्ट। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैसेज कॉलम नॉट फाउंड अननोन कॉलम क्रिएटेड एट बिकॉज जो ओल्डेस्ट और हमारे पास लेटेस्ट मेथड्स हैं ये दोनों बेसिकली काम करते हैं क्रिएटेड एट कॉलम पर और चूंकि हमने अपने टेबल्स के अंदर क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट के कॉलम्स नहीं ऐड किए हुए इसलिए वो यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि सिलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम प्रोफाइल ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट ASC लिमिट 1। सो इसकी सोल्यूशन ये होती है कि अगर आपके पास क्रिएटेड एट की जो फील्ड है वो नहीं है तो यहाँ पर आप कोई दूसरी ID प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी बेस पर वो हमें ओल्डेस्ट रिकॉर्ड फाइंड करके देगा। सो मैं यहाँ पर कह देता हूँ ID। सो जब मैंने ID लिखा तो इसने हमें ये ओल्डेस्ट मतलब पहला जो रिकॉर्ड था वो फाइंड करके दे दिया। सो इसी तरीके से हम लेटेस्ट अगर यहाँ पर पास कर देते हैं सो उसने हमें वो लास्ट रिकॉर्ड जिसकी ID 7 थी वो शो कर दिया। सो 7 के बाद अगर 8 होती तो वो यहाँ पर शो होती। अगर आप इस तरीके से अगर 5 रिकॉर्ड हासिल करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा लिमिट आप कैसे यूज़ करते हैं आगे चल के, अभी मैं वो दिखाऊंगा। सो ये है हमारे पास लेटेस्ट और ओल्डेस्ट रिकॉर्ड गेट करने का तरीका। अगर आपके पास क्रिएटेड एट का कॉलम है तो फिर आप बगैर किसी पैरामीटर के यहाँ पर दे सकते हैं ओल्डेस्ट को और लेटेस्ट को, लेकिन अगर आपके पास क्रिएटेड एट का कॉलम नहीं है सो देन आप अपनी किसी भी ID को किसी भी कॉलम को यहाँ पर मस्ट प्रोवाइड करेंगे टू गेट द रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट और लास्ट। तो ये था हमारे पास लेटेस्ट और ओल्डेस्ट के मेथड्स जो कि ऑर्डर बाय के साथ ही यूज़ होते हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गेट क्यूरी लॉग करता हूँ तो बेसिकली
ये देखिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल ऑर्डर बाय आईडी ESC लिमिट 1 कर दिया उसने। फिर उसने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल ऑर्डर बाय आईडी DESC। सो बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ही इसने परफॉर्म किए हैं। और लिमिट चूँकि हमने फर्स्ट लिखा है तो उसने लिमिट 1 कर दी। अगर गेट करते तो तमाम रिकॉर्ड्स वो शो कर देता। तो अगर हम 5 करना चाहें रिकॉर्ड तो हम लिमिट को दे सकते हैं, वो आगे चल के हम देखते हैं कैसे करेंगे। सो ऑर्डर बाय लेटेस्ट और ओल्डेस्ट मेथड्स के अलावा हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड भी मौजूद है जो है इन रैंडम ऑर्डर। सो इन रैंडम ऑर्डर क्या करता है, बेसिकली हमें रिकॉर्ड को रैंडम ऑर्डर में डेटाबेस से कोई एक रिकॉर्ड रैंडमली फेच करके हमें रिटर्न कर देता है। सो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अपने वेबसाइट में, ब्लॉग में, कोई भी एक प्लेस में कोई रैंडम ऑर्डर में कोई पोस्ट शो करना चाह रहे हो तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप लिखेंगे DB टेबल प्रोफाइल, सपोज मैं लिखता हूँ। सो इन रैंडम ऑर्डर और उसके बाद आप फर्स्ट रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे जो भी उसने रैंडम ऑर्डर में फाइंड किया। तो देखिए उसने ID 1 वाला रिकॉर्ड पहले फाइंड किया, दोबारा मैंने रन किया तो इस दफ़ा उसने ID 5 वाला रिकॉर्ड हमें रिटर्न किया। तो इसी तरीके से आप इसको यूज़ करते जाएंगे तो ये हमें डिफरेंट रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता जाएगा। अगर यहाँ पर हम DB क्यूरी गेट क्यूरी लॉग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने RAND का मेथड यूज़ किया जो कि एक MySQL का मेथड है जिसकी मदद से हम रेंडमाइज कर सकते हैं रिकॉर्ड को सिलेक्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टेबल। सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है कि रैंड मेथड आप चाहे तो SQL में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इन रैंडम ऑर्डर का मेथड यूज़ कर सकते हैं लारावेल क्यूरी बिल्डर के साथ। सो ऑर्डरिंग के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ग्रुपिंग एलिमेंट्स, ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स। तो हम ग्रुप कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को बेस्ड ऑन अ सर्टेन कॉलम। तो इसके लिए हमारे पास जो लारावेल क्यूरी बिल्डर के अंदर है मेथड है वो है ग्रुप बाय। सो सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ DB टेबल प्रोफाइल ग्रुप बाय और यहाँ पर मैं दे देता हूँ रोल और इसको गेट करता हूँ। अब यहाँ पर हमें एक एरर मिलेगा देखने को, वो कहेगा कि इसमें जो इंटीजर कॉलम्स या प्राइस वाले कॉलम या फ्लोट कॉलम्स हैं वो नॉन एग्रीगेटेड के ज़रिए हम यूज़ नहीं कर सकते, उन पर कोई ना कोई हमें एग्रीगेशन लगानी पड़ेगी तभी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और हमने एग्रीगेट मेथड्स के बारे में देखा था कि हम काउंट लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं, एवरेज लगा सकते हैं, मिन मैक्स जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमें एक एरर मिलेगा कि ग्रुप बाय क्लॉज एंड कंटेन्स नॉन एग्रीगेटेड कॉलम प्रोफाइल ID। सो वो कह रहा है कि ID जो है यहाँ पर एक नॉन एग्रीगेटेड कॉलम है। सो इसका एक तो सोल्यूशन ये होता है कि हम प्रोफाइल के बाद सिलेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए वो वाले कॉलम सेलेक्ट कर लें जो नॉन एग्रीगेटेड है, जिन पर हमें ज़रूरत नहीं एग्रीगेशन लगाने की। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट मैं लिखता हूँ, यहाँ पर रोल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि उसने प्रॉपरली हमें बता दिया कि हमारे पास जो बेसिक जो हमारे पास रोल्स हैं वो 3 रोल्स हैं, एक नल रोल है, एक स्टाफ रोल है और एक एडमिन रोल है। तो ये बेसिकली आप इसकी मदद से ग्रुप कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को। और अगर आप साथ में काउंट भी लगाना चाहें तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट रॉ और इसके बाद हमारे पास सिलेक्ट रॉ के साथ हम यूज़ कर सकते हैं काउंट इनटू स्टैटिक कॉमा रोल और फिर हम उसको एज कह सकते हैं टोटल, इस तरीके से। सो अब उसने हमें बताया कि उसने काउंट भी किया हर कॉलम के रोल्स को और यहाँ पर बताया कि हमारे पास एक जो है वो एडमिन है और 3 जो है वो स्टाफ मेंबर्स हैं। सो इस तरीके से भी हम ग्रुप बाय कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो ग्रुप बाय हमेशा नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स पर आप करेंगे और अगर आप एग्रीगेटेड कॉलम्स पे करना चाह रहे हैं तो साथ आप उनके या तो काउंट यूज़ करेंगे या अगर यहाँ पर मैं सम यूज़ कर लेता हूँ, देखिए मैं इस तरीके से सम भी यूज़ कर सकता हूँ। सो सम मैंने यूज़ किया तो कह रहा है कि यूर MySQL वर्जन फॉर सिंटैक्स सम इनटू। अब जाहिर बात है यहाँ पर सम में मुझे कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसको हम सम करना चाह रहे हैं। सो ID प्रोवाइड कर दी मैंने। सो मैंने ID तो प्रोवाइड कर दी लेकिन यहाँ पर अब वो सिंगल कोट और डबल कोट का इशू हो गया। सो यहाँ पर डबल कोट लगा देंगे। सो अब उसने हमें उनको ID को सम करके बता दिया कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हुई, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हुई, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हुई। ये टोटल हमारे पास
ज़ीरो ही आएगा। अब इसकी रीज़न ये है कि ये जो आईडी है हमारे पास, ये हर एक के लिए यूनिक है, डिफरेंट है। सो इसलिए यहाँ पर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं काउंट का मेथड। तो ये काउंट जो है इसके साथ हम स्टैटिक यूज़ कर लेते हैं। सो इस तरीके से हम मोस्टली यूज़ करते हैं इसको काउंट के साथ। सम के साथ इसको यूज़ करने का कोई हमें फ़ायदा नहीं है। सो ग्रुप बाय के साथ हम एक और भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, हैविंग। सो हैविंग का क्या फ़ायदा होता है? सो हैविंग की मदद से हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं रोल कॉमा स्टाफ। तो ऐसे रिकॉर्ड को गेट करो जिसमें सॉरी आई थिंक मैंने एक सेमी कॉलन मिस कर दिया, एंड ग्रुप बाय रोल हैविंग, हाँ यहाँ पर एरो हेड नहीं लगाया। सो अब उसने हमें वही रोल्स का टोटल शो किया है जिसमें रोल हमारे पास स्टाफ है। तो इसी तरीके से अगर मैं रोल को एडमिन कर दूंगा तो ये सिर्फ वही रिकॉर्ड शो करेगा ग्रुप करके जिसमें रोल एडमिन होगा। देखिए उसने हमें वही रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया जो कि है एडमिन। और अगर हम इसका क्यूरी लॉग देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेक्ट काउंट स्टैटिक एज टोटल रोल फ्रॉम प्रोफाइल ग्रुप बाय रोल हैविंग रोल एडमिन। तो यहाँ पर स्टाफ और यहाँ पर एडमिन। सो ये है हमारे पास ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज इनसाइड लारावेल क्यूरी बिल्डर। सो ग्रुप बाय और हैविंग के बाद हमारे पास है यहाँ पर लिमिट्स वगैरह सेट करनी। तो लिमिट्स के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। जिस तरीके से हमने पहले देखा था लेटेस्ट और ओल्डेस्ट को, जिसमें ओल्डेस्ट में वो ASC को यूज़ करता है सेंडिंग ऑर्डर में, और लेटेस्ट में DS ऑर्डर बाय डिसेंडिंग को यूज़ करता है। इसी तरीके से हम अगर रिकॉर्ड को लिमिट करना चाह रहे हैं, सो लिमिट और ऑफसेट का जो मेथड्स हैं लिमिट्स और ऑफसेट के, उसके लिए हम स्किप और टेक के मेथड्स उनके मुतबादल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम लिमिट और ऑफसेट को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो हम स्किप और टेक को यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों का तरीका सेम है काम करने का। अगर मैं लिखता हूँ DB टेबल प्रोफाइल स्किप 1 टेक 2 और गेट कर दो, तो इसको मैं ये कह रहा हूँ कि पहले रिकॉर्ड को स्किप कर दो और उसके बाद आने वाले दो रिकॉर्ड्स जो हैं वो गेट कर लो। तो इट मींस जो ID 1 है वो स्किप कर देगा और ID 2 और 3 जो है वो हमें शो कर देगा। सो हमारे पास ID ये 3 और 5 उसने शो कर दिया, 1 को स्किप कर दिया बिकॉज देयर इज़ नो, एंड 2 और 4 अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर। सो अगर मैं यहाँ पर स्किप करके बगैर स्किप किए गेट करता हूँ तमाम रिकॉर्ड को, सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 1 है, 3 है और 5 है। तो उसने 1 को स्किप कर दिया, 3 और 5 दो रिकॉर्ड्स हमें शो कर दिए यूजिंग स्किप एंड टेक आर्ग्यूमेंट। सो स्किप और टेक की मदद से हम मल्टीपल रिकॉर्ड को स्किप कर सकते हैं और टेक कर सकते हैं उसके बाद आने वाले रिकॉर्ड्स को। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्किप 5 और टेक 2, सो उसने हमें नल रिटर्न कर दिया क्योंकि 5 रिकॉर्ड उसने स्किप कर दिया, उसके बाद उसने 2 रिकॉर्ड हासिल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो उसने 1 शो किया है, क्योंकि 4 स्किप करने के बाद उसके पास एक ही रिकॉर्ड बचता है, तो उसने वो टेक 2 के साथ एक ही रिकॉर्ड हमें डेफिनेटली शो करना था। तो ये बेसिकली जो लारावेल की क्यूरी, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ गेट क्यूरी लॉग, सो ये बेसिकली क्यूरी के अंदर स्लैक स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल लिमिट टू ऑफसेट 4 का मेथड है। सो हम इसको बता रहे हैं कि 2 का रिकॉर्ड हमें शो करे लेकिन 4 रिकॉर्ड्स को ऑफसेट करने के बाद। तो इसको हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेबल प्रोफाइल और यहाँ पर मैं कहता हूँ लिमिट 2 रिकॉर्ड्स और ऑफसेट 2 रिकॉर्ड, सो 2 को लिमिट शो करे और ऑफसेट कर दे 2 को। तो यहाँ पर उसने हमें 2 रिकॉर्ड शो कर दिए। पहले 2 को ऑफसेट करने के बाद उसने नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड हमें शो कर दिए। अगर यहाँ पर मैं 3 कर दूंगा तो पहले 2 को स्किप करने के बाद उसने दूसरे 2 हमें शो किए, लेकिन टोटल हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं 1 2 3 और 4 और 1 2 3 4 और 5 रिकॉर्ड हैं। सो यहाँ पर उसने लिमिट हमें 2, सॉरी हमने लिमिट सारी बातें 2 दी हुई है। सो अगर मैं ऑफसेट 2 देता हूँ और लिमिट 3 कर देता हूँ तो फिर हमें वो 3 रिकॉर्ड शो करेगा। सो ये है हमारे पास लिमिटिंग द रिकॉर्ड एंड ऑफसेटिंग। अब ये जो लिमिट और ऑफसेट है ये बेसिकली जब आप पैजिनेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें हम अपने पेज नंबर को देखते हैं कि किस पेज पर हैं
और फिर टोटल हम एक पेज पर कितने रिकॉर्ड शो कर रहे हैं, तो उनको कैलकुलेट करके हम ऑफसेट को और लिमिट को नेक्स्ट रिकॉर्ड्स के लिए सेटअप करते हैं। सो ये बेसिकली तरीका होता है, ऑफसेट को लिमिट को पैजिनेशन में हम यूज करते हैं। तो लारावेल हमें कुछ कंडीशनल क्लॉजेस भी प्रोवाइड करता है कि जो कि एसक्यूएल का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कंडीशन को चेक करते हैं और चेक करने के बाद उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक रोल को ले रहे हैं, तो अगर तो रोल की वैल्यू हमें इनपुट के तौर पर मिल जाती है, सपोज हम एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं सब, ठीक है, तो हमने एक ही फॉर्म यूज़ किया एडमिन के लिए और एक ही फॉर्म यूज़ किया फ्रंट एंड यूज़र के लिए। अब जो फ्रंट एंड यूज़र के अंदर हमने रोल को ऐड नहीं किया, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जब फ्रंट एंड पे कोई भी यूज़र रजिस्टर हो तो उसको हम एक डिफ़ॉल्ट रोल असाइन कर दें। सो उसके लिए हम यहाँ पर क्यूरी को इनपुट देते हैं रोल, सेम मेथड के साथ। एडमिन के जो फॉर्म होगा उसके अंदर रोल को एज अ ड्रॉप डाउन हम शो करेंगे, तो वहाँ पर वो उसको सिलेक्ट कर सकता है रोल को। और जो फ्रंट एंड पे यूज़र रजिस्टर होगा उसमें हम रोल के कॉलम को ऐड ही नहीं करेंगे। तो अगर ऐड ही नहीं करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट ये क्यूरी जो है ये रन ही नहीं होगी। सो इस क्यूरी का रन करने का मकसद ये है कि मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ $, एडमिन इज इक्वल टू ट्रू। सो इसके बाद अब हमारे पास एक एडमिन वेरिएबल है जिसके अंदर ट्रू है वैल्यू। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ db टेबल प्रोफाइल, और यहाँ पर जो मेथड है वो है व्हेन मेथड। सो व्हेन जो क्या करता है, चेक करता है कि इस वैल्यू के अंदर, सपोज मैंने यहाँ पर एडमिन दिया, सो इस वैल्यू के अंदर अगर ये ट्रू है तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। और इस फंक्शन के अंदर अब हम दो चीज़ें पास करेंगे, एक करंट क्यूरी जो कि डीबी टेबल की सूरत में हमें, डीबी टेबल यूज़र्स की सूरत में हमें मिली है, उस क्यूरी को हम यहाँ पर पास कर देंगे, और दूसरा उस वैल्यू को जो हमने एडमिन में गेट किया। सो यहाँ पर अब हमने उसको बताया कि व्हेन एडमिन ट्रू है तो फंक्शन क्यूरी को रन करे, और क्यूरी, और यहाँ पर अब जो भी आप क्यूरी लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर उसने वेयर क्लॉज लगाया, वेयर, और यहाँ पर हमने लिख दिया एंड id इज इक्वल टू, यहाँ पर एडमिन मैंने दे दिया। तो ये हमने क्यूरी रन की, यहाँ पर इसको क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर इसको गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको, तो यहाँ पर ये इसको क्लोज किया और इस फंक्शन को हमने क्लोज किया, और आई थिंक मैंने यहाँ पर व्हेन फंक्शन और गेट, सो अनएक्सपेक्टेड वो कह रहा है कि यहाँ पर आई थिंक क्यूरी सेमी कॉलन नहीं लगाया। ओके, सो अब उसने हमें वो रिटर्न कर दिया रिकॉर्ड ट्रू करके, मतलब आईडी एडमिन। अब एडमिन ट्रू में मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1, तो 1 उसने रिकॉर्ड हमें रिटर्न कर दिया। अब सपोज कीजिए एडमिन इज इक्वल टू 2 है, एडमिन इज इक्वल टू 2 है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ क्यूरी को। सो उसने हमें कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं किया क्योंकि 2 वाला रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। और अगर यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ, तो उसने हमें ID 3 वाला रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया। सो इस सूरत में हम यहाँ पर अगर इसको एडमिन को नल कर देते हैं, सपोज नल कर दिया और अब इसको रन किया, तो उसने उस क्यूरी को इग्नोर करके हमें तमाम रिकॉर्ड को रिटर्न करके वापस कर दिया। सो उसमें हमें अब एडमिन चूँकि नल है, सो एडमिन के उसने सिर्फ ये वाली क्यूरी रन की और व्हेन वाली क्यूरी एग्जीक्यूट ही नहीं की और डायरेक्ट वो गेट पर आ गया। सो इट मीन्स डीबी टेबल प्रोफाइल और गेट। सो ये मेथड इस तरीके से काम करता है। तो इसकी मदद से हम फिल्ट्रेशन जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ हमें 5 वाला रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिला। या अगर हम ट्रू कर देते हैं या जो भी करना चाहें, तो हम वो यहाँ पर अगर ट्रू कर देते हैं तो रिकॉर्ड को तमाम को फाइंड कर ले, या जो भी एडमिन ट्रू है, सपोज अगर मैं कहता हूँ एडमिन ट्रू है, सो क्या करें, ID 1 वाला रिकॉर्ड हमें शो करते, क्योंकि 1 वाली ID जो है वो एडमिन है। सो अगर मैं यहाँ पर इसको फॉल्स कर देता हूँ तो तमाम रिकॉर्ड हमें शो कर देगा। तो सिर्फ एडमिन वाला रिकॉर्ड शो नहीं करेगा बल्कि तमाम रिकॉर्ड शो कर देगा हमें। तो ये इस तरीके से हम इस क्यूरी को यूज़ करते हैं यूजिंग कंडीशनल क्लॉजेज इनसाइड लारावेल क्यूरी बिल्डर।
सो कंडीशनल जो हमारे पास क्लॉज है उसमें हम एल्स की सूरत में भी रिकॉर्ड पास कर सकते हैं कि अगर रिकॉर्ड फाइंड नहीं होता, जैसे अभी ये डिफ़ॉल्ट तमाम रिकॉर्ड को शो कर रहा है, इसमें इंक्लूडिंग एडमिन है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जब ये तमाम रिकॉर्ड को शो करे तो उसमें एडमिन फिर इंक्लूडेड ना हो। सो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे जहाँ पर एडमिन हमारे पास फॉल्स है। सो एडमिन फॉल्स होने की सूरत में यहाँ पर हम कॉमा डाल के, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम कॉमा डालेंगे और एक और फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर क्यूरी पास कर देंगे और क्यूरी के अंदर यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्यूरी वेयर आईडी नॉट इक्वल टू 1। सो अब मैंने इसको क्या कहा कि इसको ये कह दिया कि अब वो रिकॉर्ड शो करो जिसमें क्यूरी एडमिन नहीं है और फिर इसको गेट कर लो। सो यहाँ पर आई थिंक कोई कॉमा की मिस्टेक हो, चलिए मैं इसको शुरू से लिख लेता हूँ या फिर एडिट में लिख लेते हैं। सो एडिट में यहाँ पर मैं नैनो एडिटर में आ गया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेबल प्रोफाइल। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं। सो अब मैंने लिखा एडमिन इज इक्वल टू नल या फॉल्स और उसके बाद मैंने लिखा डीबी टेबल और प्रोफाइल और यहाँ पर अब मैंने लिखा कि व्हेन एडमिन मतलब एडमिन ट्रू हो तो फंक्शन, और यहाँ पर मैं पास करूँगा क्यूरी पहले, फिर उसके बाद एडमिन पास करूँगा और यहाँ पर अब मैं लिखूँगा क्यूरी वेयर आईडी कॉमा 1 एडमिन। सो एडमिन की वैल्यू ट्रू फॉल्स सिर्फ होगी। सो एडमिन हमारे पास 1 है, तो 1 होगी, रिकॉर्ड 1 को शो करो। उसके बाद अगर तो हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, सो इसको यहाँ पर क्लोज किया, फिर कॉमा, फिर फंक्शन और फिर यहाँ पर हमने लिखा हमें क्यूरी, और यहाँ पर अब हम क्यूरी के बाद लिखेंगे क्यूरी वेयर आईडी नॉट इक्वल। मैंने बताया था आपको कि आप ये वाला नॉट इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा नॉट इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको क्लोज किया और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और यहाँ पर हम लिख देंगे गेट। सो कंट्रोल एक्स किया, यस किया, सेव किया। सो ये हमने अब क्यूरी कह रहा है कि str टू एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी स्ट्रिंग। सो एक्चुअली एक मिनट, यहाँ पर वो कह रहा है कि इसको हमने एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी ऑब्जेक्ट इज गिवन ऑन लाइन नंबर 777। सो यहाँ पर आई थिंक उसमें हमने जब इसको पास किया सेकंड तो क्यूरी है। सो यहाँ पर भी ये ठीक है। सो क्यूरी यहाँ पर आ गई, इफ फॉल्स है तो वेयर एडमिन फंक्शन क्यूरी कॉमा एडमिन। सो क्यूरी इज दिस, अदरवाइज फंक्शन क्यूरी वेयर आईडी नॉट इक्वल टू 1 और फिर उसके बाद गेट। ये तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। सो कह रहा है str टू लोअर एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट गिवन। सो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर दिया है? सो प्रोफाइल, ओ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर हमें व्हेन यूज़ करना था, मैंने वेयर यूज़ कर दिया, सॉरी। तो ये मिस्टेक थी, व्हेन यूज़ करना था क्योंकि हम अभी व्हेन वाले मेथड पे काम करें और मैंने उधर वेयर लिख दिया था। सो अब हमारे पास जो रिकॉर्ड आया उसमें हमारा जो एडमिन है 1 आईडी वाला वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से व्हेन मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं टू, अब ये फॉल्स होने की सूरत में इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा और ट्रू होने की सूरत में इस क्यूरी को सिर्फ हमें रिकॉर्ड रिटर्न करेगा एडमिन वाला, और अगर हमने एडमिन फॉल्स किया हुआ है तो ये हमें रिटर्न करेगा ये वाला रिकॉर्ड। सो ये है हमारे पास कंडीशनल लारावेल क्यूरी बिल्डर के अंदर कंडीशनल क्लॉजेस। सो इस तरीके से हम कंडीशनल क्लॉजेस को यूज़ कर सकते हैं लारावेल क्यूरी बिल्डर के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के मेथड्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम अब CRUD ऑपरेशन में से हमने रीड वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ रीड्स को हमने देख लिया। अब इस CRUD के जो R वाले मेथड के अलावा जो C मेथड है, U मेथड है और D मेथड है वो परफॉर्म करेंगे तो हमारा CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा लारावेल 6 में यूजिंग लारावेल क्यूरी बिल्डर।
सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ लारावेल 6। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।